किसी भी व्यक्ति का हौसला अगर बुलंद हो तो उसके सामने कोई भी चुनौती बड़ी नहीं लगती। एक पहाड़ भी मिट्टी के समान प्रतीत होता है। शिवाजी के हौसले ने ही उनको महाराज बनाया और दुश्मनों को देश से मार भगाया। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को अपने हौसले बुलंद रखने चाहिए। एक पुरुषार्थी भी एक विद्वान के सामने झुकता है, क्योंकि पुरुषार्थी भी विद्या से ही आती है। अगर आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और अच्छे अच्छे विचारों को सुनकर आप अपने जीवन को मार्गदर्शन दीजिए और लाइक शेयर करना ना भूलें। राधे राधे। जब लक्ष्य जीत का हो तो प्राप्त करने के लिए कितना भी परिश्रम हो, कोई भी मूल्य क्यों ना हो, उसे चुकाना ही पड़ता है। जो मनुष्य समय के कुचक्र में भी पूरी जिंदगी शिद्दत से अपने कार्यों में लगा रहता है, उसके लिए समय खुद बदल जाता है। जो मनुष्य अपने विपरीत परिस्थितियों में भी पूरी तन्मयता के साथ एकाग्रचित होकर किसी कार्य को करता है, तो वह कार्य स्वयं ही पूर्ण हो जाता है। कितनी ही कठिन समस्याओं का सामना करते हुए लगन और धैर्य तथा पूर्ण विश्वास से परिपूर्ण कार्य करने के कारण मनुष्य बचता है। एक सफल मनुष्य अपने कर्तव्य की पराकाष्ठा के लिए समुचित मानव जाति की चुनौती स्वीकार कर लेता है। एक सफल और बुद्धिमान मनुष्य ही पूरी दुनिया में मानव जाति के तमाम चुनौतियों को स्वीकार करता है, क्योंकि उसमें कार्य करने की लगन और विश्वास भरपूर मात्रा में होती है। उसका विश्वास होता है कि वह जिस कार्य को करेगा उसको उसके अंजाम तक पूरी शिद्दत और निष्ठा के साथ पहुंचाएगा। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा आपको जीत के हार पहनाती है। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने की उत्कट इच्छा आपको लक्ष्य प्राप्ति से नहीं रोक सकती। शत्रु को कमजोर ना समझो तो अत्यधिक बलिष्ठ समझकर डरो भी मत। कभी भी शत्रु को कमजोर नहीं समझना चाहिए और ना ही उसे इतना बलिष्ठ समझना चाहिए कि कभी अपना सर मत झुकाओ। हमेशा उसे ऊंचा रखो। जरूरी नहीं कि विपत्ति का सामना दुश्मन के सम्मुख से ही करने में वीरता हो, वीरता तो विजय में है। यदि एक पेड़ जो कि इतनी उच्च जीवित सत्ता नहीं है, इतना सहिष्णु और दयालु हो सकता है कि किसी के द्वारा मारे जाने पर भी उसे मीठे आम दे, तो एक राजा होकर क्या मुझे एक पेड़ से अधिक सहिष्णु और दयालु नहीं होना चाहिए? जो धर्म के लिए लड़ता है, धर्म उसके लिए लड़ता है। इसलिए अपने धर्म की रक्षा के लिए लड़ते रहो। एक छोटा सा शत्रु भी बड़ा घाव दे सकता है। इसलिए शत्रुओं का दमन समय समय पर नितांत आवश्यक है। स्वतंत्रता किसे अच्छी नहीं लगती, वही गुलाम बनकर रह सकते हैं जिनके शरीर में रक्त नहीं, जल की शीतल धारा बहती हो। कोई भी कार्य करने से पहले उसका परिणाम सोच लें हितकर होता है, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी उसी का अनुसरण करती है। अपने आत्मबल को जगाने वाला, खुद को पहचानने वाला और मानव जाति के कल्याण की सोच रखने वाला पूरे विश्व पर राज्य कर सकता है। जो धर्म, सत्य, श्रेष्ठता और परमेश्वर के सामने झुकता है, उसका आदर समस्त संसार करता है। जीवन में सिर्फ अच्छे दिन की आशा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दिन और रात की तरह अच्छे दिनों को भी बदलना पड़ता है। नारी के सभी अधिकारों में सबसे महान अधिकार मां बनने का है। आपका मस्तिष्क जिस जीत को स्वीकार कर लेता है, वह जीत आपको अवश्य हासिल होती है। स्वयं पर विश्वास और मातृभूमि से बढ़कर कुछ नहीं की भावना हर बाधाओं को दूर कर एक शाश्वत विजय दिलाती है।
मैं विकट से विकट परिस्थितियों का सामना हंसते हुए कर सकता हूँ। यह विश्वास मन में धारण कर हमें सदैव शत्रुओं के दमन को तैयार रहना चाहिए। संकट हर लक्ष्य में सामने आ खड़ा होता है, किंतु आपका पुरुषार्थ उन सभी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करता है जो लक्ष्य के मार्ग में बाधा बनते हैं। अंगूर को जब तक पैरों व मीठी मदिरा नहीं मिल जाती, वैसे ही मनुष्य जब तक कष्ट में पिसता नहीं, तब तक उसके अंदर की सर्वोत्तम प्रतिभा बाहर नहीं आती। बदला लेने की भावना मनुष्य को जलाती रहती है। संयम ही प्रतिशोध को काबू करने का एकमात्र उपाय है। अपने पुरुषार्थ और ईश्वर के निर्णय पर पूर्ण विश्वास कीजिए, आपकी निराशा समाप्त हो जाएगी। जीवन हमेशा उतार चढ़ाव से भरा होता है। जीवन एक छोटा और सरल 3 अक्षर का शब्द लगता है, लेकिन साथ ही यह इतना जटिल है कि कोई भी इसके सही अर्थ को आसानी से नहीं पहचान सकता। ज्ञानी व्यक्ति की कभी भी मृत्यु नहीं होती है। वे अपने ज्ञान का प्रकाश हमेशा बिखेरते रहते हैं, जबकि मूर्ख और अज्ञानी व्यक्ति पहले से ही अपने विचारों से मरे होते हैं। आपका मस्तिष्क जिस जीत को स्वीकार कर लेता है, वह जीत आपको अवश्य हासिल होती है। आपको स्वयं पर गर्व करना चाहिए कि आपको मातृभूमि की खातिर कुछ अर्पण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। हमें कपटी लोगों की पहचान कपट से ही करनी होगी। जिसकी मैं कल्पना करता हूँ, जिसे मैं करने का संकल्प लेता हूँ, चाहे उसकी खातिर कुछ भी करना हो, उसे अवश्य ही करता हूँ। संकट हर लक्ष्य में सामने आ खड़ा होता है, किंतु आपका पुरुषार्थ उन सभी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करता है जो लक्ष्य के मार्ग में बाधा बनते हैं। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। कोई भी कार्य करते समय उसके प्रति लगन और पूरी निष्ठा के साथ जुड़ना पड़ता है, तभी उसकी सफलता प्राप्त होती है। ऐसा करते समय किसी अन्य कार्य की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा ध्यान बढ़ने के कारण लक्ष्य प्राप्ति से व्यक्ति चूक जाता है। अपने आप में भरोसा रखो, पूरा विश्व आप पर भरोसा करेगा। जो व्यक्ति स्वयं पर भरोसा करता है, पूरी दुनिया उस पर भरोसा करती है। इसलिए व्यक्ति को स्वयं पर भरोसा करना चाहिए। स्वयं पर भरोसा करने वाला व्यक्ति छल कपट से दूर मेहनत प्रिय बन जाता है, क्योंकि वह स्वयं के प्रति ईमानदारी का भाव रखता है। जायदाद बेतहाशा बढ़ गई उसकी, पर उसका कोई नाम नहीं लेता। वह सबसे बदनसीब गरीब है। जायदाद बेतहाशा कम आने पर भी व्यक्ति सुखी नहीं रह पाता, क्योंकि ज्यादा के चक्कर में वह अपने लोगों से दूर हो जाता है। अंततः उसके साथ सुख दुख बांटने वाला भी कोई नहीं रहता, और जब निष्कर्ष निकाला जाता है तो उससे बड़ा गरीब कोई दूसरा नजर नहीं आता। बड़ी कीमत मिली थी जीती बाजी हारने के लिए, मगर मैंने जमीर नहीं बेचा कर्ज उतारने के लिए। व्यक्ति का जीवन संघर्षों से परिपूर्ण होता है। इस जीवन में सुख दुख हार जीत आदि लगी रहती है, किंतु व्यक्ति को आत्म सम्मान के लिए कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। जितना अध्ययन करते हैं, उतना ही हमें अपने ज्ञान का अनुभव होता है। माना जाता है व्यक्ति जीवन भर सीखता रहता है। ये सीखने की प्रक्रिया उसके मृत्यु तक चलती है। इसलिए व्यक्ति को सीखने का प्रति उत्साहित रहना चाहिए, और जो भी अनुभव मिले उससे सीखना चाहिए। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। कोई भी कार्य असंभव तब तक प्रतीत होता है जब तक उस कार्य को किया ना जाए। किसी भी कार्य की सीमा तभी जान पाएंगे
जब उस कार्य को पूरा करते हुए आगे निकल जाए, जरूरतमंदों और दूसरे लोगों की सेवा करके जो खुशी प्राप्त होती है वो खुशी कहीं और नहीं मिल सकती। समय सभी का आता है। अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, ना कि किसी को कष्ट देने में अपना समय व्यतीत करना चाहिए। समय सबका बदलता है। अपने समय में दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए आपसे जुड़ा हो, समय पने पर बदल जाता है। ऐसे व्यक्तियों से सदैव सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बड़े ही घातक होते हैं। चुप रहकर जितना कड़वा जवाब दिया जा सकता है, उतना बोलकर नहीं। इसलिए जब कोई आपका दिल दुखाए, बोलने के बजाय चुप रहकर जवाब दीजिए। यदि चमत्कार नहीं कर सकते हो, तो चमत्कार बन जाओ। जीवन में चुनौतियां हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए होती है। जो इन चुनौतियों से घबरा जाता है, वह कभी भी मजबूत इंसान नहीं बन पाता। असफलता की अवधारणा को अपने विचारों से दूर रखें। असफलता नए रास्तों को खोलती है। असफलता की अवधारणा रखने वाला व्यक्ति इन रास्तों को नहीं पहचानता। प्रत्येक सुबह व्यक्ति को नया जन्म मिलता है। इस जन्म को कभी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अपने जेल रूपी मन से बाहर निकलिए। बाहर की दुनिया रोमांचकारी है। अपने बनाए हुए बंधनों को तोड़कर तो देखो। स्वयं के भीतर झांक कर देखो। सब कुछ अदृश्य होते हुए भी इनकी शक्तियां विशाल है। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, आप एक जैसा भाव अपने मन में रखिए। परिस्थितियां कभी आपके ऊपर हावी नहीं होगी। जिंदगी को आनंद के साथ जीना है, तो लोग क्या सोचेंगे सोचना छोड़ दीजिए और प्रभु में ध्यान लगा लीजिए। फिर चारों ओर आनंद ही आनंद है। जिन मानवीय रिश्तों में सहानुभूति का एहसास नहीं होता, वह मानवीय रिश्ते सजीव नहीं जटिल होते हैं। जिन्हें आपसे दूर जाना है, उन्हें रोकने की कोशिश ना करें। वह रुककर भी आपको खुश नहीं रहने देंगे। निश्चिंत रहिए, आपके नेक काम सदैव सफल होंगे, क्योंकि मालिक सब कुछ देखता है। वह अपने बच्चों को कभी निराश नहीं करता। व्यक्ति का कद नहीं, उसकी विनम्रता महान बनाती है। मानसिक शांति अध्यात्म के रास्ते ही मिल सकती है। अन्य ऐसा कोई मार्ग नहीं जो आपको वास्तविक रूप से मानसिक शांति दे सके। गलत दिशा में सोचेंगे तो गलत परिणाम ही मिलेगा। अपनी चित्तवृत्तियों को ईश्वर से जोड़िए। सब ईश्वर द्वारा ही संचालित है। कर्म को श्रेष्ठ माना गया है। व्यक्ति के कर्म पर ही उसके जीवन के सुख दुख निर्भर करते हैं। व्यक्ति जैसा कर्म करता है, उसे वैसा ही फल मिलता है। गीता के उपदेश में भी श्री कृष्ण ने कर्म को प्रधान माना है। आज का मानव अपने कर्मों के कारण ही सुख और दुख को भोगता है। यही नहीं, मृत्यु के पश्चात भी उसके कर्म ही आगे के जीवन चक्र को सुनिश्चित करते हैं। इसलिए व्यक्ति को अपना कर्म श्रेष्ठ रखना चाहिए। अच्छे कर्म करने चाहिए, जिससे सभी प्राणियों का कल्याण हो सके। खाली बैठे सोचने से कुछ नहीं होता। कर्म की कुल्हाड़ी चलाने से होता है। जो हो गया उसे स्वीकार कीजिए। अगले कर्म की तरफ अग्रसर रहिए। कर्म हमारे हाथों में है, फल कर्म आधारित। आप स्वयं से पूछिए, आपके साथ बुरा से बुरा क्या हो सकता है? फिर उस पर अपने पूरे सामर्थ्य के साथ विजय प्राप्त कीजिए। जब हम बुरे से बुरे समय को स्वीकार कर लेते हैं, तब हमारे पास खोने के लिए कुछ रह नहीं जाता। हमारे पास बहुत कुछ पाने का रास्ता साफ हो जाता है, जिसे हम अपने सामर्थ्य से प्राप्त कर सकते हैं। लाखों करोड़ों लोग क्रोध में आकर अपने कर्म के मार्ग से भटक जाते हैं। जहां उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हो पाता,
अफसोस तथा आत्मग्लानि के वशीभूत होकर वर्तमान समय को निराशाजनक मत होने दो। किसी दिशा में दिया गया उचित समय आपके भाग्य को बदलने की शक्ति रखता है। जो अपना कीमती समय बर्बाद करता है, समय उस व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। समय भी परिश्रमी व्यक्ति का चुनौतीपूर्ण परीक्षा लेता है, जिसमें सफल वही होते हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी हार स्वीकार नहीं करते। भविष्य की चिंता करते हुए वर्तमान को विकट परिस्थितियों में डालना मूर्खतापूर्ण निर्णय है। हर एक दिन इस आशा और उत्साह के साथ आरंभ करो जिसे तुम बेहतर से बेहतर बना सकते हो, जिसे अपने निर्णय तथा सामर्थ्य पर विश्वास होता है। वह फिर चिंता, थकान, नींद जैसी रुकावटों के बंधन में नहीं बंधता। गीता के पवित्र भाग में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कर्म का बड़ा अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया, प्राणियों के हाथ में केवल कर्म है, फल ईश्वर तथा उसके कर्म पर आधारित होता है। कर्म अच्छा है या बुरा ये बात का विषय है। मनुष्य कर्म करने के लिए बना है। जो मनुष्य आलस, आत्मग्लानि, चिंता इन सब विषयों का ग्रास बनता है, वह फिर उन्नति के मार्ग पर कभी चल नहीं पाता। अतः आप उन्नति के मार्ग में इन सभी को अपने राह में बाधा बनने ना दें। उम्मीद है आज के विचारों ने आपको मोटिवेट किया होगा। अगर आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और अपना कीमती समय देने के लिए शुक्रिया।